एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह। आज का वचन का विषय है, जब लोग हमारा इनकार करें, हमें ग्रहण न करें, हमारा तिरस्कार करें, हमारा अपमान करें, तो उस वक्त में हमें एक विश्वासी होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते हमें क्या करनी चाहिए। अंग्रेजी में इसके लिए बहुत जो शब्द है ना, वो है रिजेक्शन। हम तो ऐसे लोग हैं, कोई हमारा जब हम फोन करते हैं तो कोई हमारा फोन भी काट दे, मतलब रिजेक्ट कर देता, तो हमको मन में बेचैनी होता है, मेरा फोन काट दिया, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। इतना हिम्मत, फोन रिसीव नहीं करता, कभी कभी फोन काट देता है, तो दूसरा बार बात करके क्या बोलता है, इतना हिम्मत, मोर फोन के रिसीव नहीं कर ले, मोर फोन के काट दे ले। तो रिजेक्शन, रिजेक्ट जो है ना, ये तो एक मामूली बात है, मैंने आपको उदाहरण दिया, लेकिन ये रिजेक्शन जो है, जब लोग हमारा तिरस्कार करता है, जब लोग हमारा इनकार करता है, जब लोग हमें ग्रहण नहीं करता है, जब लोग हमारा अपमान करता है, तो उसमें से ज्यादा लोग जो कदम नहीं उठानी चाहिए, उस प्रकार का व्यवहार जब हमारे साथ किया जाता है, तो उस वक्त में जो हमें नहीं करनी चाहिए, ज्यादातर लोग, अभी हम यहां पर जितने कितना लोग हैं पता नहीं, अभी जितना हम लोग यहां पर है, हम लोग के साथ भी, बच्चे लोग को छोड़ के अगर सभी लोगों के साथ में ये व्यवहार किया जाए, तो हम लोगों में भी ज्यादातर वो कार्य को करेंगे, वो व्यवहार को हम दोहराएंगे, वो काम को हम करेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज का हमारा यही विषय है कि लोग जब हमारा अपमान करता है, जब लोग हमारा इनकार करता है, जब लोग हमें रिजेक्ट कर देता है। एक दिन एक लड़का लड़की देखने गया शादी के लिए, तो लड़की तो बहुत सुंदर थी, लड़का भी अच्छा ही ठीक ठाक ही था। तो उधर जाने के बाद में लड़की ने ज़्यादा समय नहीं लगाया कि आपको कैसा लगा लड़का, तो एकदम उन लोग का एकदम आगे ही बोल दिया, उसका माता पिता बहन जो भी था सबके आगे बोल दिया, मुझे लड़का पसंद नहीं। अब इसका तो दिमाग खराब हो गया, बोला तो कुछ नहीं, मन में सोचने लगा, कॉलेज में कितना लोग मेरे पीछे होती है, ये मुझे रिजेक्ट कर दिया, बोल के मन में बोला, कुछ बोला नहीं लड़का। तो बहुत गुस्सा में आग बबूला हो गया, और कुछ चाय पानी सब लाया तो वो भी नहीं खाया। अब पिताजी को माँ जी को बोला, चलो जल्दी से चलो निकलेंगे यहाँ से, अभी रुकना नहीं है यहाँ से। तो वो देख के लड़की बोली, लेकिन मैं इस लड़के के साथ में शादी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस लड़का से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो उसके बाद में लड़का के साथ में जाके बातचीत के अकेले में, तो लड़की ने बोली कि देखिए, मैं आपको रिजेक्ट करके, आपको अस्वीकार करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे खुद, क्योंकि आप इतना अच्छा है और इतना आपका प्रतिभा है, आपके विषय में मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना है, जिससे भी आपका शादी होगा वो बहुत ही सौभाग्यशाली होगी। लेकिन मैं पहले से ही मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसका परिवार को भी पता है, इसलिए मेरा उसके साथ में वो मेरे ऊपर में बहुत भरोसा रखता है वो, और वो भी अच्छा है, इसलिए मैं आपके आगे ये बोल के उसने लड़की ने बोली। उसके बाद में लड़का नॉर्मल हो गया, और फिर आस्ते से वो ठीक है, फिर चिंता का बात नहीं है बोल के वो लौट के अपना घर को चला गया। मैं ये एक उदाहरण, इस प्रकार का उदाहरण, चाहे वो कोई रिश्ता का मामला में हो, है ना, चाहे कोई रिलेशन के संबंध में हो, कोई नौकरी के संबंध में हो, चाहे वो इंटरव्यू देने जाए, चाहे तो कोई काम में जाए, कोई रिश्तेदार के घर में जाए, या कोई भी क्षेत्र में हो, जब लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, जब लोग हमें स्वीकार नहीं करता है, जब लोग हमारे तिरस्कार करता है, तो उस वक्त इस लड़के के समान बिना सोचे समझे हम वही कई सारे कार्य कर देते हैं, और जो हमें करनी चाहिए वो करना हम भूल जाते हैं, लेकिन जो उस वक्त में हमें नहीं करनी चाहिए वो हम कर देते हैं, और परिणाम को हम खुद भुगतते हैं और शर्मिंदा भी होना पड़ता है कई बार। तो आज का विषय में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। आज सुसमाचार
लूका सुसमाचार जो 9 अध्याय का हम लोगों ने 51 पद से नीचे हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर ये पहला भाग में इसी विषय पर प्रभु के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है 51 पद में, जब प्रभु को पता हुआ कि अब उनका समय नजदीक आ गया है। कौन सा समय? अब प्रभु को यह पता हुआ कि मेरा समय, मेरे हाथ में अब ज्यादा समय नहीं है, मेरा हाथ में ज्यादा समय नहीं है, अब मेरा मरने का वक्त, मेरा मरने का समय, मेरा क्रूस पर चढ़ने का समय, मेरा सारे संसार के लोगों के लिए मेरा लहू बहाने का समय अब आ गया है बोल के जब प्रभु को ये बात का अब उसे महसूस हुआ, जब उसे इस बात का अब उसे लगने लगा कि अब मेरे हाथ में ज्यादा समय नहीं है, तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं अब यरूशलेम की ओर जाऊंगा। तो उसने यरूशलेम जाने का दृढ़ निश्चय किया। लेकिन जब वो यरूशलेम जाने के लिए उन्होंने निश्चय किया, तो उसका मन में क्या था? उसका हृदय में लक्ष्य भी था, योजना भी था। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है यरूशलेम पहुंचना। लेकिन योजना क्या है? योजना है कि यरूशलेम में जाने से पहले, वहां पहुंचने से पहले, बीच में जो सामरी लोगों का जो गांव पड़ता है, सामरियों का जो गांव है, वहां पर मैं ठहरना चाहता हूं, वहां पर मैं जाना चाहता हूं। अब निश्चय ही प्रभु तो ऐसे तो नहीं जाता है, निश्चय वहां पर प्रभु का मन में एक योजना होगा। सामरी लोगों के बीच में जाके मैं कुछ उन लोगों का परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाऊं, परमेश्वर के राज्य की बातें सुनाऊं। प्रभु का मन में यह योजना था। लेकिन क्या हुआ? जब इस योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने 2 चेले को आगे भेजा, दूत को आगे भेजा। बहुत से लोग कहते हैं ये यूहन्ना और याकूब था, लेकिन पता नहीं यूहन्ना और याकूब था या कोई और चेला था। तो जब 2 लोगों को उस सामरिया के गांव में भेजा गया, सामरी लोगों के गांव में, तो सामरी लोगों के पास में जाके दोनों चेले ने बोला, क्या बोला? वहां पर जाके हो सकता है कि वहां के गांव के लोग एक जगह बैठ रहा हो, या तो कुछ बातचीत कर रहे हो झुंड में, या तो वृद्ध लोग बैठ के वहां पर बातचीत कर रहे हो कहीं, या तो बहुत जो गांव का जो गणमान्य व्यक्ति था उसके पास में जाके ये 2 चेले ने क्या बोला शायद अभी हमारा कल्चर में होने से हम लोग बोलते हैं नमस्कार हुजूर बोलते। तो चेलों ने क्या बोला? हमारा प्रभु जो है, प्रभु यीशु, वो यरूशलेम जाना चाहता है, लेकिन जाने से पहले वो आपके गांव में ठहरना चाहता है, आपके जगह पर ठहरना चाहता है। तो जब ये बातें जब चेलों ने वहां के लोगों को, सामरी लोगों को जब बताया, तो सामरी लोगों ने जब सुना कि वो यरूशलेम को जा रहे हैं, तो उन्होंने यीशु को अपने गांव में स्वागत नहीं किया, यहां उतरने नहीं दिया। इसका मतलब है सामरी लोगों ने यीशु को अपने गांव में स्वागत नहीं किया। एक प्रकार से यीशु को उन्होंने इनकार किया, अपने गांव में आने से यीशु को उन्होंने तिरस्कार किया, एक प्रकार से अनादर किया बोलने से होगा। ये सामरी लोगों ने यीशु को अपने गांव में स्वागत नहीं किया, रिजेक्ट किया। रिजेक्ट अर्थात यीशु मसीह को उन्होंने इनकार किया। जब ये बातें जब देखा दोनों चेलों ने, तो वो लोग बहुत गुस्सा हुआ। अरे इन लोग का इतना हिम्मत, हमारे गुरु को, हमारे प्रभु को अपने गांव में स्वागत नहीं किया, अपने गांव में ये लोगों ने वेलकम नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, सम्मान नहीं किया, इन्होंने तो हमारे गुरु का अपमान किया बोल के ये दोनों इतना गुस्सा हो गया कि प्रभु के पास में आके बोलता है, हे प्रभु, यदि आपका आज्ञा हो, यदि आप इच्छा करता हो, यदि आपका आज्ञा हो, तो क्या हम स्वर्ग से आग गिरने की आज्ञा दें और ये लोग को, सारा लोगों को भस्म कर दे। उन लोगों ने यह सोचा कि इन्होंने मेरे प्रभु को, हमारे प्रभु को अपने गांव में स्वीकार नहीं किया। और प्रभु से कहता है, क्या बोलता है यहां लिखित रूप में, क्या बोलता है 54 पद में, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? हो सकता है एलिया का कहानी इन लोगों ने पढ़ा होगा, एलिया ने भी वैसे किया था ना, तो वही कथा उन्होंने सुना होगा, कहानी सुना होगा। तो वो लोग बोलता है, हे प्रभु, क्या आप चाहता है कि आज्ञा, हम लोग आज्ञा दिया और आकाश से आग गिरे और ये लोग को भस्म कर दे? तो प्रभु ने घूमकर उन लोगों को डांटा, है ना, उन लोगों को डांटा और क्या बोला, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। तो प्रभु ने चेलों को बोला, डांटते हुए बोला, तुम लोग को नहीं मालूम, तुम जो ये बोल रहे हो ना,
तुम्हारा अंदर में कैसा आत्मा है। क्योंकि मैं जो है लोगों को नाश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं लोगों को बर्बाद करने के लिए, उनका जीवन को अंत करने के लिए मैं नहीं आया हूं। लेकिन मेरा आने का उद्देश्य क्या है? लोग जीवन पाएं, लोग जीवन पाएं, मृत्यु नहीं। मेरा आने का उद्देश्य यह है। लेकिन तुम लोग कैसी बात करते हो? कैसे आत्मा के हो तुम लोग? इसका कहने का मतलब है आत्मा कैसे? उस वक्त में चेलों में कौन सी आत्मा थी? उस वक्त में चेलों के अंदर में गुस्सा का आत्मा था, क्षमा न देने वाली आत्मा थी, क्षमा न देने वाली आत्मा, प्रेम न करने वाली आत्मा। ये तुम्हारे अंदर में कैसी आत्मा है? बोला ना, ये कैसी आत्मा? कैसी आत्मा है? प्रेम न करने वाली आत्मा, क्षमा न दे सकने वाली आत्मा। बहुत सारे लोग क्षमा दे नहीं पाता है, मुख से तो बोल देता है मैंने आपको क्षमा किया, लेकिन दिल में और भी कड़ा एक रिस क्रोध रख रहता है ना। वो क्षमा दे ही नहीं पाया, क्षमा दे ही नहीं पाता है। मतलब इसका मतलब क्या है? उसमें क्षमा न देने वाली, क्षमा देने न सकने वाले आत्मा है। अगर आप किसी को क्षमा नहीं दे पा रहे हैं, उसके क्षमा मांगने के बावजूद भी, उसके माफी मांगने के बावजूद भी आप लोगों को दिल से माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप दिल से क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके हृदय में, मेरे हृदय में क्षमा न देने वाले आत्मा, और यह आत्मा को दूर करना है। हालेलुया। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार हे पिता तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। प्रत्येक रविवार तो हम लोग प्रभु का प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिल से हम कर नहीं पाते हैं, क्षमा दे नहीं पाते हैं, माफी दे नहीं पाते हैं। तो प्रभु ने बोला अगर तुम माफ नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे अंदर में कैसी आत्मा है? तो चेलों ने क्या बोला? चेलों का इच्छा क्या था? वो लोग इतना क्रोधित हुए, इतना गुस्सा में हुए कि वो लोग क्या बोलता है, प्रभु आज्ञा कर दूं क्या, ऊपर से आग गिरे, ये लोग को नष्ट करे? प्रभु बोलता है नहीं 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 नहीं, तुम लोग तो दूसरा आत्मा के हो, लेकिन मैं तो, तुमको पता होना चाहिए, हमें यह पता होने चाहिए यीशु क्यों आया। अगर हमें यह पता हो यीशु क्यों आया है तो हम लोगों को क्षमा दे सकते हैं, हम क्षमा दे सकते हैं। प्रभु ने जब सुना कि सामरी लोगों ने, जब सामरियों ने उसे स्वीकार नहीं किया, जब सामरियों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, जब सामरियों ने मुझे इनकार कर दिया, मेरा स्वागत नहीं किया, तो प्रभु ने वहां पर कोई अपशब्द नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा ठीक है देख लेंगे, एक दिन तो समय आएगा, वो लोग मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे ग्रहण करना पड़ेगा, खुद वो लोग झुकना पड़ेगा। ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। लेकिन क्या कहा उन्होंने? उल्टा चेलों को डांटने लगा। जब चेलों ने इस बात को कहा तो प्रभु ने बोला तुम लोग कैसी आत्मा को। आज भी लोग हमें तिरस्कार करते हैं, आज भी लोग जब हमारा इनकार करते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र पे हो, हमें मान न लेता हो, हमें ग्रहण न करता हो, हमारे बातों को वो लोग स्वीकार न करता हो, बहुत सारे क्षेत्र में, हर जगह पर, हर क्षेत्र में ऐसा होता है, हर एरिया में होता है ऐसा। हमें ग्रहण नहीं करता है, हमारा अनादर करता है, हमारा स्वागत नहीं करता है। रिजेक्शन, स्वीकार न करना, स्वागत न करना, ऐसा ही है, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचता है ना। हमारे जो डिग्निटी है उसको ठेस पहुंचता है। कई जगह पर ऐसा ही होता है। कई जगह हम लोग कहीं जगह जाते हैं, चर्च के लोग जाते हैं या कुछ लोग आते हैं, कभी कभी दूसरों को परिचय कराते एक भूल जाता है। शादी में बहुत ऐसा घटना घटता है, लोग दुखित हो जाते हैं। जब लोग हमें पहचानते नहीं हैं, पहचानने से इनकार कर देते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, तो उस वक्त हमारा रवैया क्या होता है? इस दोनों चेलों के समान होता है। इसका नाश हो, इसका बर्बाद हो, ये ऐसा हमारा मन में एक विचार आता है, इसका कोई भी इसकी जिंदगी में अच्छाई ना हो, इस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में आती है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उस प्रकार का कोई अपशब्द नहीं कहा। और अब मैंने आपको शुरू में कहा, जब इस प्रकार का रवैया हमसे, इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ में की जाती है, तो हमें क्या करनी चाहिए? प्रभु की तरह। प्रभु का लक्ष्य क्या था? प्रभु का लक्ष्य था यरूशलेम को पहुंचना। इसी प्रकार हम में से हर एक के जीवन में लक्ष्य है। जब लोग हमें इनकार करें, जब हमें स्वागत न करे, हमें ग्रहण न करे, हमारा अपमान करे, हमारा स्वागत न करे, उस वक्त में
ऐसा उस वक्त में मन बहुत दुखित होता है, लेकिन उस समय में हमारा जो सोच है, हमारे जो विचार है, हमारा जो मन में जो योजना होती है, जो हमारा लक्ष्य होता है, उस पे ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। यीशु पे अपना ध्यान केंद्रित करो, यीशु में ध्यान करो। हिब्रू का पत्र, इब्रानियों का पत्र 12वां अध्याय 1 वचन कहता है, बहुत सारे बाधाएं आएगी 2 पद में भी, लेकिन सबको दूर करके हमें यीशु को ध्यान करते हुए आगे बढ़ना है और अपना लक्ष्य, अपना जो एम है हमारे जीवन में कुछ करना है ना हमको। देखिए, जिसका जिंदगी में लक्ष्य नहीं है, जिसका जिंदगी में कोई योजना नहीं है, उसको लोग ग्रहण ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको लोग अपमान करे, सम्मान न करे, वेलकम न करे, उतना उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको जिंदगी में तो कुछ लक्ष्य है ही नहीं। लेकिन अगर हमारे जीवन में लक्ष्य है, योजना है, और जब उस योजना की ओर, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इस प्रकार के अस्वीकृति, इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में होने को आती है, लोग हमें तिरस्कार करते हैं, लोग हमारा अपमान करते हैं, लोग हमारा अनादर करते हैं, हमारा स्वागत नहीं करते हैं, हमारा इनकार कर देता है, तो उस वक्त में हमें उग्र रूप, हमें क्रोधित न बनते हुए, हमें उस बात को तूल न देते हुए, हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य, हमारा दर्शन, हमारी योजना की ओर लगाना चाहिए, और उस योजना, उस दर्शन से हमारे जो ध्यान है नहीं हटनी चाहिए, और संपूर्ण रूप से एक प्रकार से यीशु को देखते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए प्रियो, इन बातों को हमेशा हमें मन में रखना है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, परिवार में भी ऐसा होता है, गांव में भी ऐसा होता है, काम करने की जगह पर ऐसा होता है, लेकिन जब ऐसी समय आए, परिस्थिति आए, तो इस चेलों की तरह रिएक्शन हमें नहीं देना है, इस चेलों की तरह हमें जवाब नहीं देना है, परंतु यीशु की तरह, क्योंकि यीशु बचाने के लिए आया, और हमारा भी लक्ष्य क्या है? हमारे गांव के लोग बचना है, हमारे साथी को बचना है, हमारे पड़ोसी को बचना है, जो लोग इनकार करता है हमारा, उसको भी बचना है, उसको भी उद्धार पाना है। ये भी हमारा एक लक्ष्य है। और जब इस प्रकार का लक्ष्य है, तो उनके साथ में हमारा व्यवहार, हमारा रवैया उल्टा नहीं होने चाहिए, और उस वक्त में हमें क्षमा की आत्मा, प्रेम की आत्मा से भरकर उन्हें क्षमा करने चाहिए, प्रेम करने चाहिए। तब ऐसा करते हैं तो हमारी योजना में हम लोग पहुंच सकते हैं, हमारा लक्ष्य में हम लोग पहुंच सकते हैं। सो प्रभु छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।